का जो कि हेलो। पहले हम लोग हाँ स्वागत करेंगे चंदन जी का, जो कि आज शुरुआत से गट शब्द से शुरू करेंगे। यस प्लीज चंदन जी। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद मॉर्निंग मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और सभी लोगों का यहाँ पे मॉर्निंग में वेलकम है। और हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग कम्युनिटी बेस्ड एक साथ जो बोला जाता है ना आजकल, सबका साथ सबका विकास, उसी मोटो पे आधारित है, इसलिए कम्युनिटी बेस्ड रहेगा। और मैं आपका नमस्कार, मेरा नाम चंदन है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट और आपका यहाँ पे मैं कवर करूंगा साइंस पोर्शन। और चिंता मत कीजिए, जब साइंस का बात करते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कुछ टफ होगा, बट ऐसा नहीं है। हम लोग उसको एकदम लेमैन लैंग्वेज पे रखने की कोशिश करेंगे। उसको एकदम कम करने, मतलब कुछ ज्यादा टर्म, ज्यादा डिफिकल्ट टर्म को यूज नहीं करेंगे। और चलिए आज का शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पहला, हम लोग का डे जीरो है। डे जीरो पे हम लोग आज का, हाँ, आई होप द स्क्रीन इज शेयरिंग, हेमंत जी। यस ओके। कंप्लीटली क्लियर। तो आज हम लोग डे जीरो है, आज इंट्रोडक्शन है। आज हम लोग को बताएंगे, आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे आज का एजेंडा क्या है और क्या क्या चीजों पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग जो भी इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, आप अपना हेल्थ असेसमेंट करवा लें। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट करवा लें। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर से आप टेस्ट करवा लें। डॉक्टर्स जो आपको सजेशन दे रहे हैं उसको फुलफिल करें। देखिए यहाँ पे जनरल आइडियाज एक्सरसाइज के दौरान दिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली कुछ एक करने मना किया है तो डोंट ओवर डू इट। राइट। हमेशा डॉक्टर्स की चीजों को प्रायोरिटीज ज्यादा दें। राइट। और फिर हम लोग कभी कभी कुछ अच्छी चीजें लगती है, जोश में आके हम लोग एक्सरसाइज हो रहा है तो हमको भी करने का मन करता है, तो ऐसा ना करें। और असेसमेंट कराए तक कि अगर डाइटिशियन के साथ आप शेयर करते हैं तो बेटर रिकमेंडेशन मिल सकता है और आपको हेल्प मिल सकता है। और सेकंड, ये प्रोग्राम हम लोग सबके साथ मिलके कर रहे हैं तो एक अच्छा ये अनुभव भी रहता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, एक मोटिवेशन आता है। और हम लोग उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एनकरेज करेंगे कि आप हम लोग इस लायक बन जाए कि हम लोग अपना एक पर्सनलाइज स्टोरी भी शेयर कर पाए। हेमंत जी थोड़ा देख लीजिए, कहीं से आवाज आ रहा है तो म्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हम लोग कुछ चीजों पैरामीटर्स पे जान लेते हैं। बीएमआई क्या होता है, जो हम लोग इस दौरान में थोड़ा बातें करेंगे इसके ऊपर। और ये है हेल्थ पैरामीटर है, वन ऑफ द पैरामीटर है जिसपे हम लोग काफी इंक्लाइन रहेंगे। इसको बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है, बीएमआई। और ये क्या होता है, आपका जो वजन होता है किलोग्राम के हिसाब से निकाला जाता है, किलोग्राम में। और हाइट जो होता है उसको मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर में मीटर में निकाला जाता है। हाइट मीटर में निकाला जाता है, वेट आपका किलोग्राम में निकाला जाता है, और हाइट को स्क्वायर किया जाता है। ठीक है। अब और उसको डिवाइड कर दिया जाता है तो एक बीएमआई आता है। ये एक आपको रफ एस्टिमेट देता है, आइडिया देता है आपका हेल्थ कैसा है। तो अगर 18.5 के नीचे है तो आप अंडरवेट है, मतलब आपका शरीर में बहुत आपको मतलब कमजोर है आपका शरीर, ऐसा अगर नॉर्मल बात किया जाए। और 18.5 से 25 तक रहता है तब आपको सही माना जाता है। और 25 के ऊपर आपको ओबीस और मोटा माना जाता है। बट हम लोग इंडियन है, एशियन है, तो इसमें हम लोग का 23 तक का कंसिडर किया जाता है, 18.5 से लेके 23। तो इसलिए आप देख सकते हैं, अब बीएमआई अगर 18.5 के नीचे है तो आप अंडरवेट है। नॉर्मल है, नॉर्मल वेट तब होंगे जब 18.5 से 22.9, मतलब 23 के आसपास तक होंगे। फिर 23 से ऊपर आपको ओवरवेट क्या हो जाएंगे। तो फिर 25 के ऊपर आपका, फिर आपका ओबेस लेवल 1 हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे फिर 30 के ऊपर तो आपको ओबेस लेवल 2 हो जाता है। और ये सब बहुत खतरा, आप देखिए ग्रीन फिर येलो फिर ऑरेंज होते हुए रेड की तरफ जा रहे हो, बहुत डेंजरस प्रोसीजर होता है। ठीक है। लेकिन ये, जैसे मैंने कहा, ये अंदाजा लगाता है, मतलब पूरा परफेक्ट पैरामीटर्स नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे दो व्यक्ति को देख सकते हैं, दोनों का वेट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, इवन दोनों का फैट परसेंटेज भी सेम है। सॉरी, फैट परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है। तो
तो बीएमआई तो दोनों का सेम आएगा, तो डिफरेंस कहाँ आ जा रहा है? फैट परसेंटेज में ही खाली एक देखिए डिफरेंस आ रहा है। मतलब हम लोग पे जो मसल्स रहता है और फैट्स, बेसिकली मसल्स, फैट, स्केलेटन, ये सबसे हमारा बॉडी बना रहता है। तो उसमें क्या होता है, अब स्केलेटन का मास तो चेंज नहीं होता है, अब मान लेते हैं अनलेस कोई एक मेडिकल कंडीशन हो, लेकिन ऐसे ही अगर रखा गया तो मसल्स कम होके आपका फैट बढ़ गया तो सेम वजन दिखाएगा। बहुत आदमी आपको हेल्दी दिखते हैं, बीएमआई भी ठीक आएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है बीएमआई सही, मतलब बॉडी सही हो, मसल्स एकदम कम हो गया हो, राइट। और यहाँ पे तो साफ साफ दिख ही रहा है इनका फैट परसेंटेज 30% पहुंच गया है, तो ये अनहेल्दी है, भले बीएमआई दोनों का सेम है। तो ये चीजें इसलिए हम लोग को और एनालिसिस करने से पता चलती हैं। अब और भी इसके अलावा और कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग, जो बीएमआई तो सबसे कॉमन है इसलिए हम लोग उसको डिस्कस कर लिए, और भी कुछ पैरामीटर जैसे मैंने कहा पता चलने के लिए पता चलता है, बॉडी फैट परसेंटेज भी अगर पता चल जाए, आपका कैराडास्कर मशीन ये सबसे पता चलता है, तो उसमें आपका बॉडी फैट परसेंटेज पता चल गया, तो आपको पता चल गया कि कितना चर्बी है। लीन मसल मास का अगर बात किया जाए तो मसल्स का टोटल वेट बिना अदर थिंग, फैट्स और ये सब के, तो इससे भी आइडिया पैरामीटर्स पता चल जाता है। वेस्ट टू हिप रेशियो, हम लोग वेस्ट, कमर का सरकमफेरेंस हम लोग नाप सकते हैं टेप से। फिर हम एक एक सेकेंड रुकिए, हम म्यूट ऑल सबको कर दे रहे हैं, फिर एक सेकेंड म्यूट ऑल कर दीजिए ना हेमंत जी, और अलार्म। हेलो, वेस्ट टू हिप रेशियो हम लोग निकालते हैं, तो इससे भी, जो रेशियो से भी पता चलता है आदमी कितना हेल्दी है, कमर में कितना फैट जमा चलता है उसी से अंदाजा लगता है। फिर विसरल फैट, विसरल फैट क्या होता है ना, आपके पेट के अंदर हम लोग जो ऑर्गेन्स है उसके चारों ओर फैट जमा होता है। ये फैट्स का भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है फैट वो लोग खराब बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, फैट्स का भी इंपॉर्टेंस है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अनबैलेंस जब कर देते हैं तब प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग को बैलेंस्ड रखना है हर चीज। तो विसरल फैट भी अगर अनबैलेंस होता है, ज्यादा हो जाता है, तो आपके ऑर्गेन्स के चारों एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है। तो अगर लेमन टर्म में बोले तो वही जो ऑर्गेन को प्रोटेक्शन और ये सब देता है नॉर्मली, ज्यादा हो जाने पे तो दम घुटने लगता है। तो विसरल फैट को भी यहाँ पे हम लोग कम करने का हम लोग, ये अच्छा पैरामीटर रहता है पता रहने के लिए बॉडी कैसा है। सेकेंड, बॉडी एज, हमारा शरीर देखिए, अगर क्रोनोलॉजी के लिए देखा जाए, अगर 25 साल है या 30 साल है और शरीर का मेटाबॉलिज्म ऐसा हो गया है बहुत चर्बी होके, और बहुत ही उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ये सब प्रॉब्लम है, तो शरीर क्या करता है, ज्यादा एज्ड होने लगता है, क्योंकि ज्यादा मेहनत वो उस, मतलब उस तरह का परफॉर्म करता है। तो बॉडी के 25 का हो, लेकिन हमारा शरीर हम लोग ऐसा बना दिए है 40 साल का आदमी जैसा बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को उस पैरामीटर पे भी ध्यान देना है। फिर आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बीएमआर जिसको बोलते हैं, ये आप सोचिए कितना आप एनर्जी बर्न कर रहे हैं बिना कुछ किए, अगर एकदम नॉर्मली बोले। क्यों, देखिए हम बैठे हैं, अभी हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे, ना दौड़ रहे हैं, फांद रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सांस तो ले रहे हैं, दिल तो धड़क रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे नर्व्स के अंदर से जा रहा है, तो एवरी काम जो हो रहा है इसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, बिना एनर्जी का तो कुछ नहीं होता है। तो उसमें हम कितना एनर्जी बढ़ाते हैं वो बीएमआर हुआ। तो आप देखिएगा एज बढ़ते बढ़ते जाता है तो हमारा कुछ कुछ बीएमआर घटने लगता है। बीएमआर अगर ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा हो, तो एक अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि आप फैट लॉस में आपको मदद मिलता है, क्योंकि आपका शरीर जला ही रहा है अच्छा खासा। ठीक है, ये फिजिकल हाइट और ये सब के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई लंबा चौड़ा खली टाइप आदमी हो 7 फीट का, उसका बीएमआर बहुत ज्यादा हाई जाएगा, क्योंकि उसका इतना बड़ा शरीर है, इतना हर ऑर्गन से, हार्ट को इतना ऊपर पंप करना पड़ेगा, इतना ये करना होगा, मसल्स ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा बीएमआर होगा। ये छोटा कोई बच्चा उसका कम होगा। तो ये सब चीज कुछ पैरामीटर्स है, इस पे भी हम लोग अगर ध्यान देंगे और थोड़ा बेटर हम लोग एनालाइज कर पाएंगे हेल्थ को। नॉर्मली हम लोग बीएमआई पे ही कंसंट्रेट रहते हैं, ठीक है, बट पूरा फुल पिक्चर नहीं देता है। ये सब अगर जाएंगे तो और थोड़ा अच्छा हम लोग को जानकारी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, और अगर फर्दर डिटेल में हम तो बोलेंगे, अगर किसी का मेडिकल कंडीशन है आपका, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीजों का डायग्नोस करा लें,
इसमें बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, आप डॉक्टर से एक बार बात कर लें, नहीं तो कुछ एग्जांपल जैसे दें, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लें, उसमें आपका एलडीएल लेवल, एसडीएल लेवल से लेके आपका सब कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब पता चल जाएगा। थायराइड का करा लें, थायराइड कम निकल रहा है कि ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। वो जो होता है हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म, तो उसमें क्या होता है, वेट लॉस और वेट गेन के ऊपर बहुत असर पड़ता है, राइट। फिर लीवर का भी ये करा ले, क्योंकि देखिए लीवर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। शुगर का स्क्रीनिंग करा ले, आयरन टेस्ट करवा ले, ठीक है, विटामिन का टेस्ट करा ले, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे जो एजेंडा रहेगा हेल्दी वेट, तो ठीक है हम लोग रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग बिहेवियरल चेंज लाके हेल्दी लिविंग में जाएंगे। हम लोग एक डिसिप्लिन वाला लाइफ एजेंडा अचीव करने का कोशिश करें, क्योंकि आजकल मेन प्रॉब्लम हेल्दी वेट तो अचीव हो जाता है कैसे भी करके, लेकिन कुछ दिन के बाद देखिएगा वापस हम लोग गेन करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी लैक हेल्दी लिविंग। मतलब हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं। तो डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन इज गुड फॉर इन एवरी सेक्टर, राइट। अब यहाँ पे जो एजेंडा है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग गट रिसेट पे काम करेंगे। गट, अब हमारा अगर नॉर्मल आदमी का बात करें तो पेट हो गया, आंतें होगी, तो इस पे काम करना है, क्योंकि आप ये पुराने हमारे पेरेंट्स से भी या ग्रैंड पेरेंट्स से भी सुनते होंगे कि पेट सफा तो रोग दफा। पेट जब तक ठीक नहीं होगा, आपका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। यहाँ पे हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा, पेट को सबसे अच्छा रखना होगा। इसमें बहुत सारे आपके बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, अपना वो खाने को तोड़ने में, मेटाबोलाइज करने में मदद करते हैं। अगर हम लोग सिर्फ चीनी या फैट्स ही करते हैं तो दूसरा टाइप का बैक्टीरिया का खाना होता है, और वो उसका जनसंख्या बढ़ने लगता है, फिर वो हावी हो जाता है, और बाकी बैक्टीरिया इतना काम नहीं कर सकते हैं, तो इन्फ्लेमेशन यानी आम भाषा में बोले तो सूजन होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, शरीर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। छोटा सा आप चीज खाएंगे गैस होता है, प्लस पेट गड़बड़ होगा तो आप जो भी चीज खाएंगे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट, क्योंकि सोखता तो वही है, फिर इम्यूनिटी भी असर करता है, सब चीज। तो इसीलिए पहला 10 डेज हम लोग आपके गट पे काम करेंगे, और साथ में हम लोग ध्यान रखेंगे कि गट हेल्दी के साथ रहते साथ आपका लीवर भी अच्छा रहे, और आपका इंसुलिन का सेंसिटिविटी भी बेटर हो। और ये 100 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग पहला 10 दिन आपका गट रिसेट करेंगे, 30 डेज हम लोग इंटेंसिव फेस करेंगे। इंटेंसिव फेस में क्या होगा कि हाँ, हम लोग क्या करेंगे, आपका जो खाना पीना ये सब को ड्रास्टिकली मॉनिटर करेंगे, और 60 डेज हम लोग उसको मेंटेनेंस में रहेंगे। हमारा सेक्शन जो साइंस वाला, नॉलेज वाला, आपका 30 + 10 40 डेज का रहेगा। बाकी हम लोग मोबाइल के जरिए आपके कांटेक्ट में रहेंगे, ग्रुप के जरिए, कम्युनिटी के जरिए, और वहां पे गाइडेंस आपको मिलता रहेगा जो ग्रुप में आप अभी फिलहाल हैं। उसमें कुछ कुछ सप्लीमेंट्स का भी जरूरत पड़ेगा। इसमें आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो मतलब बहुतायत में आवश्यक प्रोटीन एक आता है, उसका जरूरत पड़ेगा। आप देखिए प्रोटीन लोग सब सोच लेते हैं कि अरे हम तो दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाते हैं तो अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा समय के साथ क्या हुआ है, हमारे दादा परदादा का खाना सबसे बेस्ट है, लेकिन अभी हम वो खाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। क्यों? वो उनको जो एप्पल मिलता था, अभी का एप्पल में जमीन आसमान का अंतर है। तो एक एप्पल से काम नहीं चलेगा, हम लोग को 4-5 एप्पल खाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आजकल ड्रास्टिकली सब न्यूट्रिशन कंटेंट गिरते जा रहा है। आपका इसका प्रमाण अगर देखना है तो आप देखिए नमक, नमक पे भी आयोडीन सरकार डाल के दे रही है, बोले आयोडाइज नमक खाइए, नहीं तो नमक में कहाँ आयोडीन होता है, बिकॉज आयोडीन का कमी है, तो आपको कंपनसेट करना होगा। तो यहाँ पे जो कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट जरूरत पड़ता है, और ऐसा एक देखा गया है 73% ऑफ अर्बन रिच इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, और उसमें से भी 90% को पता भी नहीं है कि उनको काफी ज्यादा ये जरूरत पड़ता है। आईसीएमआर का गाइडेंस देखें तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का हमें जरूरत पड़ता है, मतलब 60 केजी का हो तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उससे कितना प्रोटीन मिलता है आप देखिए खुद से, राइट, उसको कैलकुलेट कीजिए। तो ऊपर से एक सप्लीमेंट लेना होगा। और प्रोटीन का मेन काम क्या होगा, आपका शरीर में जैसे मैंने कहा फैट्स और मसल्स को बनाना रहता है, मेजरली कंपोज रहता है। तो इस दौरान अगर आपका अगर मसल्स ज्यादा होगा
तो फैट कम होगा, फैट ज्यादा होगा तो मसल्स कम होगा, सेम वेट है तो हमें मसल्स बढ़ाना है। मसल्स ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू फैट्स। वो आपको स्ट्रेंथ और एनर्जी और आपका सारा दिनचर्या में मसल्स मदद करता है, राइट। वो आपका प्रोटीन आपका ग्रोथ और रिपेयर में भी मदद करता है, इम्यून सिस्टम को भी बेटर कराता है। एवरीथिंग जो आपका शरीर में है, बाल से लेके आपका एंजाइम्स, हार्मोन, सब प्रोटीन बनाने में उसको मदद करता है। तो वो बनेगा, अच्छा क्वांटिटी में रहेगा, तब क्या होगा ना, आपका बॉडी रेस्पॉन्स अच्छा करेगा, राइट। आप देखिए दो हेल्दी दो एक व्यक्ति है, सेम पैरामीटर्स के, एक हेल्दी है एक थोड़ा अनहेल्दी है, आप दोनों बीमार पड़े, डॉक्टर दवाई भी दिया, तो जो हेल्दी होगा उसका शरीर ज्यादा रेस्पॉन्स करेगा ना, न्यूट्रिशन जिसको मिला, क्योंकि उसका सब कुछ बेटर है, तो उसको काम करने में मदद मिलता है। तो ये सब पे, और प्लस प्रोटीन क्या होता है जब आता है, तो ये हमारा सेटाइटी लेवल यानी कि तृप्ति जो हमारा होता है उसको बढ़ाता है। तो आप देखिएगा हमें तुरंत भूख नहीं लगेगा, नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन कंटेंट हाई रहेगा। ये तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा देर के बाद खाने का इच्छा रहता है, कभी थोड़ा ये खा लिए, थोड़ा वो खा लिए, मिक्सचर खा लिए, थोड़ा बिस्किट खा लिए, फिर थोड़ा देर में पापड़ खा रहे हैं सेक के, कुछ कुछ कंटिन्यूस उनका मुंह चलते रहता है। तो सेटाइटी, क्योंकि उनको लगता है भूख आ रहा भूख आ रहा, लेकिन क्योंकि उनको सेटाइटी नहीं, तृप्ति नहीं, तो इसमें भी प्रोटीन काफी ज्यादा मदद करता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी कुछ इंपॉर्टेंस हम लोग समझेंगे इस जर्नी में, कि सारा विटामिन और मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेल्यूलर प्रोसेस में होता है, जो आपका अल्टीमेटली इम्यूनिटी, एनर्जी जनरेशन, ये सब में मदद करता है, आपका टिश्यू वेयर एंड टेयर में मदद करता है। ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये सबको मेटाबोलाइज करने में काफी ज्यादा मदद करता है। हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स। तो यदि हम लोग ओबीस हैं या फैट है इस सब में आते हैं, तो क्या होता है कि हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, राइट। क्योंकि आपको उसको एक्स्ट्रा लोड जो शरीर पे है उसको भी काम करना पड़ता है, उस पर भी काम करना पड़ता है। तो जैसे मैं अभी गट्स की बातें कर रहे थे, दो मुख्य बैक्टीरियाज की अगर बातें करें, बैक्टीरियोलाइट्स है और फर्मिक्यूट्स है। ये दो प्रकार के बैक्टीरियाज हैं, जिसको आम भाषा में बोले, बैक्टीरियोलाइट्स को गुड बैक्टीरिया समझिए, फर्मिक्यूट्स को बैड बैक्टीरिया समझिए। तो ये आपका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो सबको ब्रेक डाउन करने में बैक्टीरियोलाइट्स काफी मदद करता है। लेकिन फर्मिक्यूट्स जो होता है ये आपको फैट्स ब्रेक डाउन और सब में मदद करता है। तो अगर हम तेल मसाला ज्यादा खा रहे हैं तो खाना हम लोग फर्मिक्यूट्स को ज्यादा दे रहे हैं, राइट। तो बैड बैक्टीरिया इसका ग्रोथ होगा, उसको खाना मिल रहा है, वो हट्टा कट्टा होगा, वो मजबूत होगा, उसका संसार फैलेगा। तो फिर क्या हो जाता है, ये आपको वेट गेन करने में मदद करता है। आइडियल रेशियो 85 to 15% रहना चाहिए, फर्मिक्यूट्स आपका 15% रहे तो अच्छा है, लेकिन वो बढ़ने लगता है तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा फैट मेटाबोलाइज होने लगता है, फिर आपको शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो अगर हम लोग गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे तो बैड बैक्टीरिया गिरने लगेगा। तो हम लोग ये ध्यान रखिएगा, हमको रेशियो मेंटेन करना, ऐसा नहीं है फर्मिक्यूट्स को खत्म करना, बैड बैक्टीरिया भी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए पेट के बारे में हम लोग बात किए तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिए कि इसका एक बायोलॉजिकल रिदम है, ठीक है। ये भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा चीज करने लगते हैं, राइट। आपका बॉडी में जो नरिशमेंट होता है ये भी आपका गट पे डिपेंड, क्योंकि पेट से ही तो सारा चीज अब्जॉर्ब हो रहा है ना, शरीर में जा रहा है, पेट ही ठीक नहीं है। आपको पता है एक हॉर्मोन्स आता है सेरोटोनिन बोल के, ये भी हेल्दी मतलब शरीर को अच्छा महसूस कराता है, वो भी आपका ब्रेन में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन 90%, 80 to 90% आपका पेट में आंतों में प्रोड्यूस होता है। तो वो हॉर्मोन्स जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका देखिएगा मूड भी अच्छा नहीं रहता है। आप देखिएगा बहुत सारे लोग पेट गड़बड़ की वजह से मन ऐसे ही खराब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम दुख का खबर नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, बट पेट खराब की वजह से उनका एक मूड खराब रहता है। क्यों? पेट और खुशी, हमारा ब्रेन का बहुत अच्छा एक रिलेशन है। जैसे पेट को जब तक अच्छा नहीं करेंगे, सूजन उसका कम नहीं करेंगे, अच्छा बैक्टीरिया नहीं बनाएंगे, मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, ठीक है। और आपका खुशी भी उसी से रिलेटेड रहता है, काफी मतलब इतना इंटर डिपेंडेंट है आपको दोनों ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। गट ब्रेन एक्सिस वही चीज को दर्शाता है। अब लीवर की हम लोगों ने बातें की है,
तो लीवर का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर देखें तो लीवर आपका डाइटरी फैट्स को तोड़ने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गया, वो लीवर में स्टोर हो जाता है, आपका बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता है। इसलिए लीवर का भी हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है। लीवर फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, टॉक्सिन को साफ करता है, ठीक है। और तो ये सब में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए हेल्दी मेंटेन वेट करना है तो हम लोग को लीवर का ऊपर भी अच्छा काम करना होगा, तभी हमारा मेटाबॉलिज्म सुधरेगा। फिर इंसुलिन की बात कर देते हैं। अब क्या हो जाता है कि अगर इंसुलिन शरीर से निकलता है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन्स है। हार्मोन्स एक चीज है जो कि आपका कोई कार्य शरीर में जो होता है उसको उसमें कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, उसको बढ़ाता है, उसका स्पीड को घटाता है। तो शुगर हमारा शरीर में जो आता है खाने के जरिए, तो वो आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है, सेल एब्जॉर्ब करता है। तो सेल एब्जॉर्ब अगर कर रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। लेकिन मान लेते हैं कि शरीर पे इतना फैट चढ़ गया, इतना ये हो गया, तो इंसुलिन से रेजिस्ट हो गया, मतलब इंसुलिन का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या होगा कि आपका सेल रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो ब्लड शुगर सेल के अंदर नहीं जाके बाहर रह जाते हैं, तो शुगर लेवल शूट करता है। तो और शरीर में एनर्जी का कमी होता है, तो पैनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहते हैं, हायर शुगर लेवल देखते रहते हुए, और फिर धीरे धीरे शरीर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। फिर जो शुगर है वो फैट में कन्वर्ट होकर आपका शरीर में डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है फैट्स शुगर को, तो शरीर उसको फैट में बना के रख देगा, राइट। तो फैट उसमें भी बढ़ने लगता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम कराना रहता है। और आप देखे होंगे कि शरीर में शुगर जा नहीं रहा है सेल्स में, कोशिकाओं में, तो क्या होता है, वो शुगर जो होता है वो अल्टीमेट चीज होता है जो कि एनर्जी बनाता है। एटीपी एक होता है सोर्स, उसको बनाने के लिए आपका इंसुलिन का जरूरत सॉरी शुगर का जरूरत पड़ता है। तो शरीर में जब जाता ही नहीं है तो शरीर क्या होता है कि कमजोर होने लगता है, सेल्स कोशिकाएं उतना एनर्जी से काम नहीं करते हैं, तो आपको थकावट जल्दी आता है, और आप एक्सरसाइज और ये सब करने में भी सक्षम आपका कम रहता है। और फिर आपका दिमाग को लगता है कि अरे हम तो इतना हम खा रहे हैं, शरीर को लग ही नहीं रहा है, सेल्स में एनर्जी नहीं आ रहा है, और खाओ। इसलिए देखिएगा डायबिटीज और सब को और खाने का मन करता है, राइट। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। फिर हम लोग कुछ मील रिप्लेसमेंट की बातें करेंगे, स्पेशली हमारे डाइटिशियन, ये लोग इस पे आपका देखिएगा न्यूट्रिशियस डिलीशियस मिक्स है। ये आपका क्या करेगा, ये एफएसएसआई द्वारा अप्रूव्ड है, इसको मील रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। देखिए डाइटिंग हम लोग यूजुअली करते हैं, जो कि यूजुअली सही नहीं होता है, बिकॉज आप डाइटिंग में खाना स्किप करते हैं, खाना स्किप करते हैं तो न्यूट्रिशन स्किप होता है। नो डाउट कैलोरी स्किप होता ही है, लेकिन न्यूट्रिशन भी स्किप होता है। तो आपको शरीर को जो मेंटेनेंस करने की जरूरत है, आपका प्रोटीन है, विटामिन मिनरल्स है, कहाँ से आएगा। तो न्यूट्रिशन मिक्स क्या करेगा, कैलोरीज हटा के फाइबर, प्रोटीन और बाकी सब विटामिन मिनरल्स का सप्लीमेंट आपको ही प्रोवाइड कर देगा। और फिर आज हम लोग 6 पिलर ऑफ प्रोग्राम इस जर्नी में रहेंगे। इसमें हम लोग सप्लीमेंट की बातें करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, आपका गैप, न्यूट्रिशन गैप को कम करता है, और आपका शरीर अच्छा मेटाबोलाइज करेगा, तो आपको एक हेल्दी वेट की तरफ आपको लेके जाएगा। सेकंड, हेल्दी हैबिट्स के बारे में बातें करेंगे, कुछ नॉलेज बेस्ड कंटेंट सुबह 6:30 में हम कवर करेंगे, और आपको डाइटिशियन भी कुछ गाइड करेंगी। फिर डाइट गाइडेंस, जैसे कि मैंने कहा डाइटिशियन रहेंगे, वो आपको मील को गाइड करेंगे, हम लोग इसको इनकरेज करेंगे कि अच्छा हम लोग डाइट करें, कार्ब्स को कम करते हुए प्रोटीन और सैलेड और विटामिन मिनरल्स ये सबको बढ़ाएं ज्यादा। एक्सरसाइज गाइडेंस के लिए भी आप एक्सपर्ट रहेंगे, जो योगा या कुछ तरह का एक्सरसाइज करेंगे। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूं, जिस एक्सरसाइज में आप कंफर्टेबल है उसी को कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऐसा मत कीजिए जिसको करने में आपको तकलीफ हो या डॉक्टर ने मना किया है, राइट। फिर लाइफस्टाइल की बातें करेंगे, स्ट्रेस को कंट्रोल करने का, क्योंकि हमारा वेट गेन भी स्ट्रेस के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, स्लीप के साथ जुड़ा है, और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होगा। और ये कम्युनिटी है, हम लोग मिलकर अपना प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, एक दूसरे का फूड हैबिट और देख के एक दूसरे को एनकरेज करेंगे हेल्दी लिविंग के लिए। और ये कम्युनिटी ऐसा नहीं है प्रोग्राम तक ही सीमित है, इसके बाद भी हम लोग इसको फैलाने का कोशिश करेंगे, इसको मेंटेन रखेंगे। हेल्दी हैबिट्स क्यों, एवरीथिंग जो भी हम लोग करते हैं इनडिसिप्लिन वे में ही होता है। हम लोग जहां अपने ऊपर डिसिप्लिन खो लेते हैं तो बैलेंस से अनबैलेंस पे चल जाते हैं।
इसलिए बिहेवियरल चेंजेस लाना बहुत जरूरी है रेदर देन वेट लॉस। वेट लॉस तो हो ही जाता है आजकल, कैसे भी लोग कर लेते हैं, लेकिन बिहेवियरल चेंजेस लाना इंपॉर्टेंट है। फिर कम्युनिटी एंगेज में हम लोग नॉलेज, एक्सरसाइज और मेडिटेशन की भी बातें करेंगे। और हम लोग हो सके तो रात को हम लोग एक साथ मेडिटेट भी करने का कोशिश करें तो अच्छी बातें हैं। नॉलेज हम लोग आपका बेसिकली गोल सेटिंग की बात करेंगे, हेल्दी ईटिंग की बातें करेंगे, हेल्थ वेलनेस और माइंडसेट की बातें करेंगे। माइंडसेट भी काफी मायने रखता है। और कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, रीडिंग द लेवल। हम लोग प्रोडक्ट्स तो खरीद लेते हैं, अच्छा जिसमें हेल्दी लिखा रहता है, बट उसका लेवल नहीं पढ़ते हैं। लेवल में ही असली चीज छुपा हुआ रहता है जो हम पे अफेक्ट करता है, वो सब जानेंगे। खाने का चबाने का तरीका, चीनी को एकदम नहीं खाना है। फिर नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसको नीट बोलते हैं, मतलब आप बिना एक्सरसाइज के भी बाकी चीजों में भी काम करके आपका वेट लॉस होता है। जैसे कि हम खड़े हो गए, थोड़ा चलने लगे, सीढ़ियां इस्तेमाल करने लगे, बच्चों को गोद में समा पकड़े रहे तो उसमें भी एनर्जी जाएगा। एवरीथिंग जो हम लोग काम करते हैं उस पे भी, उसका भी असर पड़ता है। चम्मच, खाना खा रहे हैं तो चम्मच को कोशिश करें खाना खा के चम्मच को रख दे टेबल पे, फिर उठाए, फिर खाए, फिर प्लेट पे रख दे। इससे क्या होगा, हमारा ईटिंग प्रोसेस स्लो होगा, राइट, चबाएंगे ज्यादा, ठीक है। फिर ब्रीदिंग टेक्निक भी मसल काम करता है हेल्थ वेट पे। और भी बहुत सारे चीजें योगा में, आपको योग मेन बेसिकली उस पर ही फोकस किया जाएगा। अदर लिम्फेटिक एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दिया जाएगा। आप जिसमें कंफर्टेबल आप कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन हमारा स्ट्रेस को इम्प्रूव करता है, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इमोशनल बैलेंस को इम्प्रूव करता है, राइट। और न्यूट्रिशन के गाइडेंस पे ही आपको मदद मिलेगा। ऐसा नहीं है आप अकेले हैं, आपको सब कोई हेल्प करेगा यहाँ पे। और अगर रिक्वायरमेंट रहा तो 1200 1400 जैसे भी कैलोरी डेफिशिएंट प्लान अगर आप चाहते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक्सरसाइज में रिक्वेस्ट ये रहेगा कि 150 मिनट का भी कम से कम एक्सरसाइज करें सप्ताह में। और वो ऐसा नहीं सप्ताह में ही करें, मतलब एक ही दिन में कर दे, नहीं, 4-5 दिन में उसको फैला लें, ठीक है, एक सप्ताह में होता रहे। हाँ, फिर टाइम को यहाँ पे रिड्यूस करें बैठने का, थोड़ा थोड़ा टाइम पे आइडल बैठे नहीं। फिर 3-2-1 रूल हम लोग फॉलो करेंगे। 3-2-1 रूल में आपका जैसे रहेगा, 3 घंटा सोने का 3 घंटा पहले तक आपका खाना डन हो जाना चाहिए। 2 घंटा पहले तक आपका कोई भी स्क्रीन ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब 11 बजे आप सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, तो 10 बजे तक आपका स्क्रीन ऑफ हो जाना, मतलब मोबाइल मोबाइल लैपटॉप से एकदम दूर रह जाए। और 1 घंटा पहले आप कुछ सोने का, अगर 12 बजे तो 11 बजे से आप कम से कम बुक कुछ पढ़ें जो आपको रिलैक्सिंग करे। कुछ आर्ट करना चाहते हैं आर्ट करें, या फिर कुछ गाना सुनना चाहते हैं, या कुछ ये करके रिलैक्स जो आपको करे वो करते करते, ताकि नींद तुरंत हम लोग एब्रप्ट ना आए, धीरे धीरे शरीर को एक अच्छा एहसास हो नींद जाने का, तो आप पॉजिटिव उसमें जाए। तो सारा चीज को आप ट्रैक करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके पास अगर फिट बैंड है उसको यूज करें, नहीं है तो मोबाइल में भी हमारा स्टेप्स काउंट होता है, वो सबको प्रोग्रेस ट्रैकिंग को भी आप मोबाइल से भी ट्रैक करें कितना स्टेप्स चल रहे हैं। जरूरी नहीं ट्रैक पे घर पे भी चल रहे हैं, इधर चल रहे हो तो चलते रहे, ज्यादा बैठे नहीं। और आइडियली लोग बोला जाता है 8,000 to 10,000 स्टेप्स अच्छे रहते हैं, बट आप जितना कर रहे हैं इट्स ओके, शेयर करें। फूड्स जो खा रहे हैं उसका फोटो खींच के भेजें, न्यूट्रिशन आपको रिव्यू करेंगे डेली बेसिस पे। और अपना खुद का एक ट्रैकिंग बना के रखें, कैसा कैसे आपका वेट में चेंजेस आ रहा है। और डे 100 के बाद आप उसको देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। प्रोग्राम के एंड में बीएमआई ये सब आप जितना भी टेस्ट आप किए हुए थे स्टार्टिंग में उसको कीजिए। पहला जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपना एक फोटो लीजिए, और स्टार्ट करने के बाद, खत्म करने के बाद अपना एक फोटो, ये देखिए। ये सप्लीमेंट यूजुअली रिकमेंडेड रहेंगी यहाँ पे, राइट, जिसमें बंडल 1 बंडल 2 आपका डाइटिशियन के हिसाब से आपको रिकमेंड किया जाएगा। प्रोटीन रहेंगे, प्रीबायोटिक और फाइबर तो मस्ट रहेगा। प्रीबायोटिक फाइबर आपको पहला गट रीसेट का फेज में काफी जरूरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहला 10 दिन आप पूरा तरह से वीगन रहें, कुछ खाने पीने उस पर आपका प्रोटीन फाइबर आप लें 2 टाइम्स दिन में। फिर आपका प्रोटीन आप लेंगे उसमें काम देगा। फिर डाइटिशियन के रिकमेंडेशन में या तो आपको शेक मिक्स लेने से बेटर रिजल्ट करेगा, या डेली प्लस। और प्लस उसके ऊपर अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो लीवर के लिए, ग्लूकोज के लिए और डाइजेशन के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स हैं यहाँ पर सजेस्टेड है। तो
जो डिटेल्स आपको जरूरत होगा, हेल्थ के लिए जरूरत होगा, वो थोड़ा सा हमारे डाइटिशियन रिकमेंड करेंगे। और इसके लिए मैं हमारे यहाँ डाइटिशियन को यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। तो तालियों के साथ स्वागत करें मिसेस रजनी राजेश को। Thank you, Chandanji. Thank you so much. And good morning, everyone. And I'm really glad मैं हूँ आपकी डाइटिशियन रजनी राजेश, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा सेशन सुन के, बहुत मजा आया, काफी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप एज अ डाइटिशियन मैं आपको कुछ गाइड करूँ कि कैसे, कहते हैं ना कि हम अपने जो कुछ हम हैं, whatever we eat that we show, जो हम खाते हैं वही हम होते हैं। तो किस तरह से हम अपने डाइट को कंट्रोल करके अपने पूरे फिगर को, अपने पूरी पर्सनालिटी को, अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द डाइट दैट वी टेक। तो अपने डाइट को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके साथ बनी रहूंगी इस पूरे जर्नी के दौरान। और आज मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखाना चाहती हूँ, एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि कैसे हम लोग इस पे काम करेंगे और किस तरह से हम इसको, अपने डाइट को कंट्रोल करके अपने पूरे फिगर को, अपना जो मनचाहा एक शेप होता है उसमें आ सकते हैं, अपने फिगर को मेंटेन कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, आपने सुना कि 10 डेज का गट रीसेट फेज होगा। जी हाँ, सबसे जरूरी है, अगर हमारा गट हेल्दी होगा तो हमारा पूरा मूड अच्छा होता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो ये जो 10 डेज का गट रीसेट फेज है, इसमें हम कुछ स्पेशल डाइट लेंगे। स्पेशल डाइट इन द सेंस की जो कुछ हम खाते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, और ये सिर्फ 10 दिनों के लिए होगा, क्योंकि हमारा जो, जैसा आपने सुना कि गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया होता है, तो हम किस तरह से अच्छे बैक्टीरिया यानी गुडनेस को बढ़ाएंगे और जो बैड बैक्टीरिया है उनको थोड़ा सा हम कम करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा। जैसे हम अपने डाइट से कुछ चीजों को रिमूव कर सकते हैं और कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने डाइट से जो भी हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको हम रिमूव करेंगे। मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। टी, कॉफी, जो बेवरेजेस हैं उनको रिमूव करेंगे, और कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं लेंगे हम इस 10 दिन के दौरान, चाहे वो सॉस हो, मेयो हो, बहुत सारी प्रोसेस्ड फूड जो भी है उसको हम अवॉइड करेंगे। नो कफीन इंक्लूडेड जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे ड्रिंक्स हैं, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो हमारे फंक्शनल जूसेस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए, आप काफी हेल्दी एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। कई लोगों को आदत होती है, अरे कैसे चलेगा सुबह सुबह तो बिना चाय के, कॉफी के, तो उसकी जगह मैं कुछ हेल्दी ड्रिंक्स बताऊंगी जो आप ले सकते हैं। उसे लेकर हम हेल्दी रह सकते हैं, फिट फील कर सकते हैं और एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। रिफाइंड शुगर, कहते हैं अपने खाने से अगर हम शुगर को हटा दें, रिफाइंड शुगर को हटा दें, तो हमारी काफी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो हमें रिफाइंड शुगर को बिल्कुल नो बिल्कुल भी हमें नहीं लेना है। उसकी जगह हम मिठास के तौर पे कुछ हेल्दी चीजें ले सकते हैं, जैसे डेट्स ले सकते हैं, या फिर आप हनी का यूज कर सकते हैं। बट ट्राई टू अवॉइड दिस रिफाइंड शुगर, अपने किचन से बिल्कुल उसे निकाल दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, कोई भी नॉन वेज आइटम, कोई भी मीट, फिश या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट या फूड हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे शुरुआत के 10 दिनों से। और ये हमारा गट रिसेट का फेज कल से शुरू होगा। कल हमारा डे 1 है, और उस दिन से हम बिल्कुल भी मिल्क प्रोडक्ट्स को 10 दिन के लिए स्ट्रिक्टली नो अल्कोहल, बिल्कुल उसे अवॉइड करना है। तो इस तरह से इन 6 चीजों को हटा के, नो प्रोसेस्ड फूड, नो कफीन, नो रिफाइंड शुगर, नो डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट, नो मीट, फिश या एनिमल प्रोडक्ट एंड नो अल्कोहल, इन 6 चीजों को अपने मील से हम 10 दिन के लिए बिल्कुल हटा देंगे। अपने दिन की शुरुआत, कहते हैं हम हेल्दी रहते हैं, हम जो भी खाते हैं, अगर मॉर्निंग सनराइज से लेके सनसेट के बीच में हम अगर अपने डाइट को प्लान करें, उस बीच अगर हम जो भी लेना हो लें, तो हमारा हेल्थ काफी अच्छा रहता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जगते थे और शाम को, रात को जल्दी सोया करते थे, यानी उनका ईटिंग हैबिट भी उसी दौरान होता था। उनकी डाइजेस्टिविटी काफी अच्छी होती थी, उनका पूरा हेल्थ जो है, उनका लाइफस्टाइल काफी अच्छा होता था, हेल्दी होता था। तो अब कहीं ना कहीं हम वापस उस ओर थोड़ा सा जा रहे हैं। ये यकीन मानिए, आपको सुनने में लग सकता है कैसे होगा, बट एक बार जब आप शुरू करेंगे ना, तो ये सारी चीजें बिल्कुल बच्चों के
खेल की तरह हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, आपके रूटीन में सारा कुछ आ जाता है। मॉर्निंग की शुरुआत हम करते हैं फंक्शनल जूसेस से। फंक्शनल जूस में आपको कुछ खास नहीं लेना है। आप रात को 1 चम्मच जीरा, सौंफ या मेथी, आपको जो भी हो, या आप चेंज कर करके रात को 1 गिलास शीशे के ग्लास में एक गिलास पानी में आप उसे 1 चम्मच डालकर फूलने दे दीजिए। सुबह उसे गुनगुना करके छान के पी लीजिए, या फिर उसमें आप थोड़ा नींबू डाल सकते हैं। आप अपने पसंद का कोई भी जूस बना सकते हैं, टोमेटो कैरेट का जूस ले पी सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, यानी हेल्दी जूस से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है। ये जो फंक्शनल जूसेस है ये थ्रू आउट चलता रहेगा। उसके बाद जो ईटिंग हैबिट, जैसा मैंने कहा, खाना तो हम सभी खाते हैं, बट क्या अंतर होता है, कुछ तो होता है हम क्या खाते हैं। जैसे हम जब खाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली मैं जो न्यू कमर्स है उनको मैं बताना चाहूंगी कि हमें अपने फूड में आपको आपका जो भी मील प्लेट है उसे फिल करना है 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में हो सकता है सैलेड के रूप में, या फिर कुक वेजिटेबल्स जो हमारे होते हैं वो, यानी सब्जी, सलाद और फल से हमारा 50% जो प्लेट है वो भरा होना चाहिए। जो रिमेनिंग 25% है वो प्रोटीन होगा, जिसमें आप दाल ले सकते हैं, राजमा, चना, इस तरह की चीजें ले सकते हैं जो भी प्रोटीन बेस्ड है। और बाकी का जो 25% होगा उसमें आपका कार्ब्स होगा, जिसमें रोटी, चावल जो भी हम लेते हैं उसमें कार्ब्स रिच फूड हम लोग इंक्लूड करेंगे। इस तरह से अपने प्लेट को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, 50% फ्रूट्स एंड वेजीज रॉ एंड कुक फॉर्म में, एंड 25% प्रोटीन, एंड 25% जो हमारा होगा वो होगा कार्ब्स। ये कार्ब्स से हम लेंगे। उसके बाद बारी आती है जब हम खाना खाते हैं तो हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगी। ट्राई टू हैव योर लास्ट मील बिफोर सनसेट। आज के दौर में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश कीजिए सोने जाने से कम 2 घंटे पहले आप अपना जो लास्ट मील है वो ले लीजिए। उसके बाद हम कहते हैं ना कि खाने को हमें चबाना है और पानी को खाना है, यानी खाने को हमें एटलीस्ट 32 टाइम्स चबाना है, धीरे धीरे उसे चबा के बिल्कुल इतने अच्छे से ये करना है कि हमारे गट को कम से कम मेहनत करनी पड़े उसे डाइजेस्ट करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी नीड टू च्यू आवर फूड मोर एंड वी नीड टू ड्रिंक वाटर वेरी स्लोली। कई बार होता है हम बॉटल लेते हैं और गट 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 करके पानी पी लेते हैं, बट एक्चुअली हमारा बॉडी उससे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जितना बेनिफिट हमें मिलना चाहिए हमारे गट को क्लियर करने के लिए, हमारे पूरे बॉवल मूवमेंट को ठीक करने के लिए, वो उतना बेटर नहीं हो पाता है। सो वी नीड टू ड्रिंक वाटर वेरी स्लोली। जब हम खाना खाते हैं तो हमें धीरे धीरे बाइट लेना। एक बाइट लेने के बाद आप अपने स्पून को रख दीजिए, उसे अच्छे से चबाइए। जब हम खाना खाते वक्त हमारी हैबिट में शुमार हो गया हम या तो मोबाइल देखते रहते हैं, या फिर हमारे सामने टीवी का स्क्रीन होता है, या फिर न्यूज़पेपर भी आजकल साइड हो गया है। टीवी एंड मोबाइल पे हम ज्यादा ये होते हैं। ट्राई टू कीप द गैजेट्स अवे एटलीस्ट ड्यूरिंग द मील टाइम। आप पूरी माइंडफुल ईटिंग कीजिए। आप जो भी खाते हैं उस पर फोकस रहिए, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को, उसके कलर को फील कीजिए। Don't just blindly we just gobble the things, but try to avoid that. That's a big no-no for a healthy life. तो उसके बाद टीवी देखते वक्त हमें नहीं खाना है, हमें अपने प्लेट के साइज को कंट्रोल करना है। कोशिश कीजिए छोटे प्लेट्स में लेके खाइए, तो वो हमें काफी फुलनेस फील कराता है। इन कुछ चीजों का ध्यान रख के हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो इन कुछ और मैं बीच बीच में आपको गाइड करती रहूंगी कि किस तरह से हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू शेयर द पिक। हम जो भी खाते हैं दिन भर कोशिश कीजिए उसका एक पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डालिए, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो और उन्हें भी एक दूसरे को देखकर, कहते हैं ना, एक दूसरे को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है, एक आगे आने की भावना आती है। जब आप अपने मील प्लेट्स को शेयर करेंगे तो मैं गाइड कर पाऊंगी आपको कि आपके जो प्लेट है उसमें किस चीज को ऐड करना है, किस चीज की कमी है आपके डाइट में, और इस तरह से गाइडेंस लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने मील प्लेट को शेयर करना ना भूलें। आप जो भी खाते हैं पीते हैं, बिल्कुल बी वेरी फ्रैंक, बी वेरी ट्रांसपेरेंट,
आप जो भी खाते हैं काइंडली उसे आप शेयर कीजिए, और मैं बीच बीच में कुछ कॉल डालती रहूंगी जो आपको हेल्प करेगा आपके डाइट के बारे में, आपके ईटिंग हैबिट्स के बारे में, आपके न्यूट्रिशन के बारे में आपको थोड़ा सा और नॉलेज को एनरिच करता रहेगा, थोड़ा सा आपको इंटरैक्टिव बनाता रहेगा, जो हमारे बीच इंटरेक्शन एक बना रहेगा। मैं कुछ कॉल शेयर करती रहूंगी, काइंडली उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, रिप्लाई कीजिए। जस्ट नीड टू क्लिक, जो भी ऑप्शंस होंगे उस पर, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, बट वो आपको काफी मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड बनाए रखेगा। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। और न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सरसाइज का, फिटनेस में। तो हमारी जो एक्सरसाइज पार्टनर है मिसेस अंजू मेहता, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, जो हमें बताएंगे हमें किस तरह का एक्सरसाइज करना है और कैसे करना है। सो ओवर टू मिसेस अंजू मेहता। हरिओम, मेरी आवाज आ रही है? हरिओम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अंजू। मैं आप लोग को एक्सरसाइज का थोड़ा सा गाइड करूंगी। और एक्सरसाइज में करना क्या है, थोड़ा सा सामने में एक मैंने वेल ड्रेस में रहना है, मेंटेन करके खुद को। ये नहीं कि कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कंफर्टेबल कपड़े को पहनना है, जिससे आप फंस के कहीं गिर ना जाओ। आप करते रहोगे तो मैं तो वहां पे नहीं रहूंगी, या कोई भी आपका हेल्प के लिए नहीं होंगे, तो आपको गिरने का डर है। तो थोड़ा सा वेल ड्रेस मेंटेन कर लीजिए, शूज हो, साथ में योगा मैट हो, और पास में ज्यादा नहीं। ऐसा होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज के समय पानी नहीं लेना चाहिए, तो पानी आप रखिए, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना पानी रखिए, गर्म, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। और 150 ml, 150 से 200 ml तक को आप ले सकते हैं पानी। और वो भी एक बार में नहीं कि गट गट करके पी गए, थोड़ा सा सिप सिप करके, जैसे बहुत ज्यादा कंठ सूख रहा है ना, तो थोड़ा सा पानी भी लें। और एक्सरसाइज करते समय अपने रूम के फैन को बिल्कुल ऑफ रखिएगा, नहीं तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना फैट को बर्न करोगे ना, तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जो लोग जैसे वेट को मैनेज करना चाहते हैं और जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं। और लाइफ स्टाइल को जो है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो कैसे? तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, थोड़ा सा वॉक करना, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना। ये सबको थोड़ा थोड़ा मैंने अपने आप में चेंजिंग लाना ही चाहिए। और अगर आप पर डे करते रहोगे ना, तो आदत जो है आपका, वो हैबिट्स बन जाएगा कि नहीं, मैं इसके बिना कुछ अधूरा लग रहा हूँ, क्या लग रही हूँ। तो ये सब चेंजेस जो है अपने आप में सबको लाना ही चाहिए। इससे आप मैंने वेल मेंटेन भी रहोगे और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और बहुत सारा एक्सरसाइज भी है, योगा भी है, कुछ मेडिटेशन भी है, सारा कुछ तो इसमें चल ही रहा है। और गर्म पानी तो आपको साथ में रखना ही है। और कल से सब कोई वेल ड्रेस और योगा मैट के साथ तैयार रहिएगा। जिनके पास योगा मैट ना हो ना, वो थोड़ा सा बेडशीट को थोड़ा फोल्ड करके, थोड़ा सा 2 या 3 फोल्ड करके, और अपना स्पेस जैसे जितना आपका हाइट है, उस हाइट में थोड़ा सा उसको बिछा लेके आप एक अच्छे से एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो कल से सभी एक्सरसाइज के लिए रेडी हैं। जो लोग रेडी हैं प्लीज हमको इस तरह से कर लीजिए। थैंक यू सर। बैक टू द होस्ट। थैंक यू लॉट्स ऑफ थैंक यू, जो भी आप लोगों ने आज जानकारी दी है, चंदन जी, रजनी जी और अंजू जी, आप सभी को थैंक यू बोलूंगा। और चलिए, आप लोग का ये सभी प्रोग्राम सुन, ये जानकारी लेने के बाद मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। सवाल को सब लिख के रखिए। जो जो बैच 1 में हम लोग का इस टीम में है, वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका जवाब उचित समय में मिलेगा। और हम लोग 40 दिन का एक ऐसे सिक्योर कर ले टाइमिंग को, कि हम लोग उपस्थित हो पाए। बहुत सारा सरकमटेंसेस आएगा जिसमें आपको बाधित करेगा कि आप इसमें रेसिस्ट आएगा, तो आप उसको रोके। और 40 दिन का एक प्रोग्राम जो चलेगा, इसमें हम लोग सभी भाग लेंगे। और कल फिर हम लोग 6:25 में हम लोग फिर कनेक्ट होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आदत एक बहुत चीज है, बहुमूल्य चीज है, उसको जल्दी आसानी से हम लोग पा नहीं पाते हैं। तो 6 बजे हम लोग सभी जो है ना अलार्म लगा लेंगे, तो 6 बजे उठने के बाद अपना जो मॉर्निंग का दिनचर्या उसको करने के बाद हम लोग 6:25 को आराम से बैठ पाएंगे, सो दैट कि हम लोग इसको इससे अधिक से अधिक गेन कर पाए। चलिए, आप सभी को थैंक यू बोलूंगा, और गुड डे टू ऑल। कल 6:25 में फिर से मुलाकात होगा मॉर्निंग।